अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं हम सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये हम लोग तैयार हो गए थे, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने साहिवाल जाना है। तो ये मैं तैयार हो गई थी और शाम का टाइम था, तो हम शाम को निकले थे साहिवाल के लिए। तो ये मैं अपनी तैयारी आपको दिखा रही हूँ साहिवाल जाने के लिए। तो वहाँ पे मेरी सिस्टर जो थी वो आई थी, उसका सिर्फ 2 दिन पहले पता चला था। यूके से मेरी सिस्टर आई थी, तो मैं उससे मिलने जा रही थी। जब हम अम्मी लोगों की तरफ पहुँचे हैं तो माशाल्लाह से सिस्टर और उसके बच्चे और सारे मेहमान जो थे वो उनके घर आए हुए थे। जैसे ही हम लोग तैयार होकर बाहर निकले हैं तो भाई की कॉल आ गई थी। तो भाई ने बताया कि छोटी सिस्टर जो है वो हमारी तरफ आ रही है, अगर तो आपने उसे इधर ही मिलना है तो जल्दी से पहुँच जाओ। तो इसलिए हम लोग भी फिर तेज़ तेज़ गए हैं, मतलब उनको कि वहीं पर मिल लें अम्मी लोगों के साथ ही ना। हमारे पहुँचते साथ ही उन लोगों ने खाना लगा दिया है, क्योंकि जो सिस्टर लोग थे वो भी थोड़ी सी देर के लिए आए थे। काफ़ी लेट ही हो गया था उनको आते आते भी, और हम लोग भी जब पहुँचे हैं तो फिर उन्होंने खाना लगा दिया। तो ये सबको बुला रहे हैं अब खाना लगा के ना। तो भाभी अब सबको बुला रही है कि आके खाना खा लें। तो मैं कह रही थी कि हम लोग बाद में खा लेंगे, पहले ये जो मेहमान पहले के आए हुए हैं ये सारे खा लें पहले, तो उसके बाद हम लोग तो इधर ही, क्योंकि हम लोगों ने रात अम्मी लोगों की तरफ रुकना था। सब ने खाना वगैरह खा लिया, थोड़ी देर बैठे हैं, गपशप की है। तो फिर उन लोगों को अंधेरा हो रहा था, तो फिर उन्होंने वापस भी जाना था। तो यहाँ पे हम सब उनको सी ऑफ करने के लिए जा रहे हैं। तो ये सारे जा रहे थे इधर, अम्मी अब्बू भी साथ में उनको दरवाज़े तक छोड़ने जा रहे थे। जो हमारे यहाँ रस्म होती है कि लाजमी है कि कोई भी मेहमान आ जाए तो सी ऑफ लाजमी करने जाना होता है हम लोगों ने। तो ये सारे जो थे वो जा रहे थे मेहमान। काफ़ी खुशी हुई थी। तो 1 साल के बाद सिस्टर आई थी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी सबको ही। जो मेन काम मुझे साहिवाल में था, जिसके लिए मुझे अम्मी लोगों ने बुलाया हुआ था, तो वो था भाई की एंगेजमेंट की शॉपिंग करने। तो ये इधर हम लोग रेडी हो गए थे, भाई भाभी दोनों भाई थे और मैं और भाभी, हम 4 लोग जो थे वो हम शॉपिंग के लिए जा रहे थे। धूप भी इतनी ज़्यादा थी जिसकी कोई हद नहीं, इतनी गर्मी थी। तो ये मैं तैयार होके खड़ी हुई हूँ, तो मैं कह रही थी कि मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो सारे मुझे कह रहे थे जल्दी करो, धूप बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी जल्दी से बाइक पे बैठते हैं, चलो कुछ तो हवा लगेगी। तो ये अम्मी भी हमारे साथ साथ आ रही थी कि वो हमें बाहर तक छोड़ के तो दरवाज़ा लगा लें। धूप वैसे ही बहुत ज़्यादा है, और जो ज़िम्मेदार होते हैं उनके तो घर भी फिर इतने माशाल्लाह से बड़े बड़े होते हैं, और धूप ऐसे सीन में आ रही होती है ना कि वो और ज़्यादा बंदे को आँखों को चुभने लग जाती है धूप। तो ये इधर हम लोग जो थे वो तैयार होकर बाहर निकल हम लोग शॉपिंग के लिए आ गए थे। तो पहले तो हम लोगों ने सारे मॉल जो हैं वो ऐसे विज़िट किए कि देखते हैं कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है और कौन सी हमने लेनी है। क्योंकि जाते साथ ही पहले ही बंदा कुछ ख़रीद लेना, तो जब बंदा आगे जाता है तो उससे भी ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ बंदे को अच्छी लग जाती है। तो फिर बंदे को अफसोस होता है कि मैं पहले वो ना लेता, इधर से मैं देख लेता, तो फिर बाद में मैं ख़रीदारी कर लेता। हालांकि भाई जो थे वो बोल भी रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो वो कह रहे थे कि कुछ ले नहीं रहे हो, आगे 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 बस ऐसे ही चलते जा रहे हो। तो हम लोग उनको यही कह रहे थे कि हमें एक दफ़ा देख लेने दो, हम एक दफ़ा देख के अपनी नज़रों में चीज़ें कर लेते हैं, तो बाद में हमें वो उठानी आसान होगी कि हम लोग ऐसे पीछे वापस आते जाएंगे और साथ साथ वो चीज़ें सारी जो हैं वो लेते जाएंगे। लेकिन वो भाई जो थे वो बहुत ज़्यादा इस बात से घबरा रहे थे। वो तो कहते थे कि हम लोग जिधर एक दफ़ा आ गए हैं ना किसी भी मॉल में, तो हम लोग वहाँ से जो है वो शॉपिंग करके तो फिर सारी शॉपिंग हम लोग वहाँ से करके चले जाएं। तो हम लोग उनको यही कह रहे थे कि आप लोग चुप करके हमारे साथ साथ आते जाओ, हम आज के दिन की शॉपिंग जो है ना आपको पूरी कंप्लीट करके देंगे, तो इसलिए आप लोग चुप कर जाओ, चुप करके हमारे साथ साथ आते जाओ। लेकिन वो गर्मी की वजह से भी बोली जा रहे थे कि आप लोग ऐसे ही फिरी जा रहे हो। जब हम लोग किसी भी दुकान पे आके ना कोई भी चीज़ लिए बगैर बाहर निकलते थे ना, तो दोनों भाई इतने गुस्से से हमारे आगे लगे होते थे ना कि चलो अब यहाँ से भी चलो। बाज़ार से वापसी पे हम लोग छोटी सिस्टर की तरफ चले गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने, मेरी भतीजी जो है सुबह उसको हम साथ लेके आ गए थे, तो उसको पुप्पो की तरफ छोड़ा था। वो कह रही थी कि मुझे पुप्पो की तरफ जाना है, तो हमने उसको छोटी सिस्टर की तरफ छोड़ा था। तो हम लोग शॉपिंग करने चले गए थे। ये वापसी पे फिर हमने उसे पिक करना था, तो हम लोग इधर सिस्टर के घर आए थे। तो यहाँ पे हम 5 मिनट भाई मुझे बाज़ार में तो शूट करने ही नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि फ़ोन अब बैग में से बाहर ना निकालना, क्योंकि आप बहुत देर कर रही हो। तो भाई जो बड़ा है उसके बच्चे घर पे थे, वो छोटे हैं तो अम्मी के पास थे, तो वो कह रहा था कि वो अम्मी को तंग कर रहे होंगे, हम लोग जल्दी जल्दी से शॉपिंग करें और घर के लिए निकलें।
धूप भी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी तो बेतहाशा थी ना, तो इसलिए वो कह रहा था कि जल्दी जल्दी से चीज़ें लो और हम लोग चलें घर। तो ये शाम को हमें आते आते रात हो गई थी, तो हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे फ़र्श पे ये चादरें बिछा के ना, तो हमने सारी शॉपिंग जो थी वो यहीं पे रख ली कि साथ साथ सारे लोग देख भी लेंगे और हम इसको पैक भी कर लेंगे। तो ये भाई टोकरियाँ और नेट वगैरह मुझे पकड़ा रहा था, तो मैंने और छोटे भाई ने सारी पैकिंग की थी। तो ये सारी चीज़ें अब आप लोगों के सामने इंशाल्लाह जिस दिन एंगेजमेंट हम लोग करने जाएंगे तो फिर मैं मज़ीद आप लोगों से सारी शॉपिंग जो है वो शेयर करूँगी। मैं जब भी अम्मी लोगों की तरफ जाऊं, और कभी कभार होता है कि एक रात में रह के आ जाती होती हूँ, तो जब भी मैं ऐसे करूँ तो उसके बाद फिर मुझे घर की ये वाली हालत मिलती है। हर जगह पे खलारा डला होता है। बस इतना की करते हैं बच्चे पीछे से ना कि वो रोटी तंदूर से ला के तो वो बस खा लेते हैं और बर्तन धो देते हैं, उधर रख देते हैं बस। बाकी उनको ना सारा दिन वो पता नहीं क्यों घर में इस तरह से, जब बंदा खुद नहीं मौजूद होता तो घर में खलारा क्यों डाल के फिरते रहते हैं। जब खुद इंसान घर में होता है तो फिर भी बहुत उनको बोल बोल के कहता है कि ये कर लो ये कर लो। तो ये डाइनिंग टेबल का हाल देख लें, इस पे जो जहान का बर्तन था वो उन्होंने जमा किया हुआ है। निकाली जा रहे थे, धोई जा रहे थे, धो के और यहाँ पे जमा करी जा रहे थे। और कपड़े भी ऐसे ही हैं, ये मैंने साथ साथ मशीन लगा ली थी। जब इंसान बस एक दिन रह के आए उसके बाद घर जो है वो तो हाथ आता ही नहीं है ना, उसको लगता ही नहीं है कि मैं अपने घर में आ गया हूँ या मैं किसी और के घर आया हूँ। तो ये मैं साथ साथ काम सारा समेटी जा रही थी, क्योंकि मुझे पता था मेरा आज का दिन सारा ही लग जाना है। और फिर मैंने ये नाश्ता बनाने लगी थी, ये साथ साथ मैं नाश्ते वाली चीज़ें भी बाहर निकाल रही थी और साथ साथ बाकी के काम भी देख रही थी। ये आटा जैसे मैं गूंद के रख गई थी, उन्होंने बस वैसे ही उसको पड़ा रहने दिया। वो तंदूर से रोटियां लेके आते रहे हैं, तो ये आटा मैं देख रही थी निकाल के। मैंने कहा इसकी रोटी भी बन जाएगी, तो माशाल्लाह ठीक पड़ा था। तो इसकी मैंने कहा था मैं अब रोटी बनाती हूँ, नाश्ता बनाऊँ और सबको करवाऊँ। तो ये मैं नाश्ता बनाने लगी थी। और फिर सालन जो था वो थोड़ा सा पड़ा हुआ था, सालन भिंडी का सालन था, तो वो पड़ा हुआ था, तो वो मैंने साथ में उसको बाहर निकाल लिया। तो मैंने कहा पराठे बनाती हूँ और साथ में भिंडी का सालन है, तो इसके साथ मैं बच्चों को दे देती हूँ। और ख़ुद मैं काम में बिज़ी थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं नाश्ता बनाऊँ और अगला काम शुरू करूँ। फिर सबको नाश्ता करवाने के बाद फिर मैं ये दोपहर का खाना बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मैं साथ साथ ही मैंने खाना बनाना दोपहर का शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो हांडी तो बनाते हैं। तो सब्ज़ी इन लोगों ने रात की ला के रखी हुई थी, 2-3 सब्ज़ियाँ ला के रखी हुई थी। तो ये अरवी थी, वो मैं बनाने लगी थी क्योंकि वो रात पड़ी रही थी। तो अरवी तो पहले ही होता है, वो ताज़ा ताज़ा बना लें तो वो अच्छी बन जाती है, और अगर वो 1-2 दिन पड़ी रहे तो फिर वो काटी छिली नहीं जाती। तो यहाँ पे ये अदरक वगैरह मैंने काट के रखा हुआ था, इसे भी मैंने कूटना था अभी। तो ये मैंने सब्ज़ी सारी बना ली थी। अभी मैं ये घी डाल रही हूँ। घी में पहले हम लोगों ने अरवी फ्राई करनी है, उसके बाद फिर मैंने पहले वैसे कुकर में मसाला बनाया था। सारी चीज़ें मैंने डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के, तो मैंने उसको बॉईल करके तो ब्लेंडर में निकाल लिया था। वो ब्लेंड करेंगे क्योंकि मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली बना रही थी, आलू और अरवी। तो उसके बाद फिर मैंने उसी कुकर में थोड़ा सा घी डाला है और उसमें फिर मैंने अरवी को फ्राई करना है, और बाद में मैं इसमें मसाला डालूँगी। मसाला डाल के वो इसमें थोड़ा सा भून लूँगी, उसके बाद फिर आलू और अरवी मिक्स कर देंगे, तो थोड़ा सा उसमें पानी डाल देंगे। तो हम लोग तो इस तरह से अरवी बनाते हैं, और आप लोग बताइएगा कि आप लोग अरवी कैसे बनाते हैं। ये अरवी मैंने डाल दी है इसमें, तो अरवी को थोड़ा सा भूनते जाएंगे, जो इसकी लेस है ना वो ख़त्म हो जाए। तो इसको हम लोग लाजमी फ्राई करते होते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालना होता है, जितना हम लोग हांडी में डालते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत चिपचिपी सी होती है। तो ये हाथों को लग जाए तो वहाँ पे वैसे चिपचिपाहट सी शुरू हो जाती है। तो ये मैंने इसमें डाल के तो इसको फ्राई करना शुरू कर दिया है। तो अब जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, इसकी चिपचिपाहट ख़त्म होगी और ये थोड़ी सी फ्राई होगी, तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, तो लाजमी किया करें, ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है। तो इसी तरह से अब सफाई सुथराई जो होती है वो तो लाजमी है ना, उन्होंने औरतों ने करनी होती है। जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, जैसा मर्ज़ी मौसम हो, हम औरतों के लिए घर के कामों में कोई छुट्टी नहीं है। मर्द जो होते हैं तो वो तो फिर भी बाहर का काम करके आके
कोई शाम को लौट आते हैं, किसी के अगर रात का हो कोई काम वगैरह तो वो दिन में फ्री हो जाते हैं, उनको तो फिर भी वो फ्री हो जाते हैं काम करके। लेकिन औरतें जो हैं वो किसी टाइम पे भी फ्री नहीं होती। अगर वो फ्री होके बैठ जाएं तो कभी कोई बच्चों का काम निकल आता है, कभी मेहमान आ जाते हैं, कभी घर का कोई और काम निकल आता है। तो इस तरह से 100 मसाइल जो होते हैं वो उसको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही औरतें जो हैं उनको अल्लाह ताला ने बनाया ही इस तरह का है। वो अपने घर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, भले वो बोलती भी रहें, जो मर्ज़ी वो कहती रहें। वो अगर बोलें भी तो वो दिल से नहीं बोलती, ऊपर ऊपर से वो कुछ ना कुछ कह देती हैं अपनी थकावट दूर करने के लिए या अपना वो गुस्सा कह लें निकालने के लिए। वो घर वालों पे छोटी छोटी बात पे या कभी कभार कोई बात हुई तो उन्होंने अपना गुस्सा निकाल लिया। तो बस औरतें इसी तरह की होती हैं, लेकिन वो अपने घर से भी बड़ा प्यार करती हैं। तो जैसे मर्ज़ी हो जाए तो वो अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हैं, वो अपने घर के बारे में सोचती हैं, देखती हैं कि हम किस तरह से क्या करें, किस तरह से अपने घर को सजाएं, बनाएं, इसको संवारें, अपने बच्चों को संवारें। तो अपने हस्बैंड के लिए वो क्या करें कि वो उनके लिए और मज़ीद अच्छी बन जाएं, अपने घर को अच्छा करें। तो इसी तरह से वो सारा दिन अपना काम, अपना जो दिन होता है वो काम करने में गुजार देती हैं। तो ये हंडिया भी साथ साथ बनी जा रही है। तो इसको मैंने अरवी को फ्राई करके निकाल लिया है। तो जो मैंने मसाला ग्राइंड किया था वो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इसकी घी डाल के भुनाई शुरू कर देंगे। घी तो पहले से जो अंदर था उसी में मैंने मसाला डाल दिया है। औरतों को अपने घरों के लिए जो कुछ भी अच्छा लगता है वो हम कर गुजरती हैं। उसके लिए भले हमें कोई जो मर्ज़ी जितना मर्ज़ी मना करता जाए, लेकिन हमने किसी की नहीं सुननी होती। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना घर, अपने बच्चे प्यारे होते हैं, उनको जो हमें जो बेहतर उनके लिए लगता है तो वो हम करती हैं और लाज़मी करती हैं। और हम हर मुमकिन कोशिश करती हैं अपने घर को, अपने बच्चों को बेहतर बनाने का। तो आजकल तो हमारे घर में जो है वो मंगनी की तैयारी चल रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई की एंगेजमेंट करने जाना है, तो सारा दिन रात बस यही बच्चों के मुंह पे होती है बात कि हमने कैसे जाना है, किस तरह से जाना है, क्या पहनना है, क्या करना है। तो बस जब भी बैठते हैं मेरे इर्द गिर्द तो उनकी बस यही बातें होती हैं। तो कपड़े ला ला के दिखाई जाते हैं कि हाँ जी मम्मा ये हम पहन के जाएंगे, इस तरह से करेंगे, ये करेंगे। तो बस सारा दिन वो अपनी मौज मस्ती में रहते हैं। बच्चों को होता है कि कोई फंक्शन आए तो वो उसकी तैयारी शुरू करे, और उनको तो होता है वो कई दिन पहले से उसकी तैयारी में लग जाते हैं, बातें कर के भी। और इसी तरह से वो सारा दिन उनका यही काम रहता है। सब्ज़ी की बुनाई के बाद उसमें पानी शामिल कर दिया था। तो ये माशाल्लाह से हमारी हांडी की फ़ाइनल लुक है। तो बहुत अच्छी बनी थी हमारी हांडी। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।